मान लीजिए कि यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं और उसमें आपका काम बढ़िया नहीं चल रहा है, जैसे जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है या जो लोग मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनका पैसा फंस गया है। जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, नारायण, आज चर्चा करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जो कि हमारे कैरियर से जुड़ा हुआ है। कैरियर यानी कि आजीविका का क्षेत्र। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं। नौकरी भी कई प्रकार के होते हैं। सरकारी नौकरी होती है, अर्ध सरकारी नौकरी होती है, और इसके अलावा प्राइवेट नौकरियों में भी लोग काफी सफल हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के जो आजीविका के क्षेत्र हैं, उन्हीं आजीविकाओं को हम लोग किस प्रकार से आजीविका में अपने उसको संबल प्रदान करके उसको ऊपर उठाएं। और दूसरा ये है कि जिन लोगों को कोई भी प्रकार की आजीविका नहीं प्राप्त है और उनका उम्र भी हो गया है या उनको आवश्यकता है, तो वो लोग किस प्रकार से आजीविका को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो सरकारी नौकरी का बात होता है। तो देखिए, एक चीज तो ये जरूर समझना ही चाहिए कि आज कंपटीशन का दौर है, तो कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करें। और प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी प्रार्थी होता है, उसे ये पता होता है कि हमारी कितनी मापदंड है। इसके अलावा बहुत सी चीजें आजीविका के क्षेत्र के अंदर में भाग्य के साथ भी जुड़ा होता है। अब जैसे अलग अलग व्यक्तियों के लिए हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, जिससे आप उसको थोड़ा पृथक कर सकते हैं कि किस ग्रह को हम ज्यादा स्ट्रांग करने से किस प्रकार की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, या जो लोग मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, या इसके अलावा जो लिपिक वर्ग वाला काम होता है, टाइपिंग वगैरह का काम होता है, बड़े बाबू का काम होता है, अब ये सब भी सरकारी चीजों के अंदर में जुड़े हुए हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये बुध प्लेनेट से रिलेटेड उनके मामला है। मार्केटिंग लाइन से जुड़े हुए अगर कोई भी व्यक्ति हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि शुक्र ग्रह से रिलेटेड ये कार्य है उनके लिए। बहुत सारे लोग जैसे बीमा का काम करते हैं और LIC में काम करते हैं, या अलग अलग जो बीमा की कंपनियां हैं उसके अंदर में जो लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनके शुक्र प्लैनेट अच्छे होते हैं, तो उनको वो उस फील्ड के अंदर में, उस क्षेत्र के अंदर में भेजते हैं। सरकारी नौकरी के अंदर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सरकार माने जैसा कि आप जानते ही हैं, सूर्य। तो सूर्य देव को बलवान करना नितांत आवश्यक है। उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, अपने पिता की सेवा करना, या आप हमारे जो सूर्य वाला हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर में जाकर के सूर्य से संबंधित पूरा विस्तृत विवरण देख सकते हैं। अब जिन लोगों के बुध से रिलेटेड हैं, तो उनको ये थोड़ा जरूर करना चाहिए कि गणेश जी, बुध के जो देवता हैं वो गणेश जी हैं, तो उनकी थोड़ा सा पूजा और आराधना को उनको बढ़ाना चाहिए। जो लोग लिपिक वर्ग से संबंधित कार्य क्षेत्र के अंदर में अपना बढ़ना चाहते हैं, या उससे रिलेटेड फील्ड में, जो लोग बीमा के क्षेत्र में या कहीं अन्य प्रकार से मार्केटिंग लाइन के अंदर में काम करना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो शुक्र ग्रह को अपने जरूर थोड़ा ताकत दें, जिससे कि उनको मार्केटिंग के काम के अंदर में सफलता प्राप्त हो। कुछ लोग जो कि दवाई से संबंधित या मेडिकल लाइन से संबंधित क्षेत्र के अंदर में जुड़े हुए हैं, या ईंट का भट्ठा वगैरह जो होता है, या जो भी थोड़ा दबंगई वाला काम होता है, उन सारे फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, उन लोगों को मंगल ग्रह को अपने स्ट्रांग करना चाहिए, उसको मजबूती प्रदान करना चाहिए। मंगल माने भाई, यार, दोस्त, ये सब होते हैं, उनके साथ में उनको अच्छा व्यवहार बना करके रखना चाहिए, तो उनके मंगल उनको जरूर अच्छा फल देते हैं। बहुत से लोग स्पोर्ट्स के अंदर में भी जाना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स के अंदर में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लेनेट है वो है केतु देव। तो केतु को स्ट्रांग जरूर करना चाहिए उस आदमी को। केतु माने दरवेश के रूप में कुत्ता भी उसका कारक होता है, मछली कारक होता है। उन लोगों की जितनी भी हो सके उनको सेवा करनी चाहिए, तो इससे उनके स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर में उनको जरूर वृद्धि कराता है। बहुत से लोग अब इसी से रिलेटेड आप आजीविका के क्षेत्र के अंदर में व्यवसाय में भी जोड़ लें कि अगर इससे रिलेटेड व्यवसाय कर रहे हैं। बहुत से लोग जैसे मेरे पास भी आते हैं और वो कहते हैं कि उनका काम बढ़िया नहीं चल रहा है। तो काम बढ़िया नहीं चल रहा है, मान लीजिए कि यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं और उसमें आपका काम बढ़िया नहीं चल रहा है, बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनका पैसा फंस गया है। तो पैसा जहां कहीं भी फंसता है,
तो वो वैसे तो उनके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव से रिलेटेड विषय के अंदर में जाकर के और उसको सूक्ष्मता से देखना चाहिए कि इसको किस प्रकार से निकाला जा सकता है। लेकिन एक आम तौर पर जो धन से रिलेटेड सारा विषय है वो चंद्रमा का ही विषय है। तो चंद्रमा को भी थोड़ा सा उन लोगों को स्ट्रांग करना चाहिए। जैसे यदि पैसा फंस रहा है तो आप समझे कि चंद्रमा कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो रहा है, तो उनको सूर्यास्त के बाद चावल, दूध का बना हुआ सामान ये बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। शुक्र से रिलेटेड यानी हम जो बता रहे थे बीमा क्षेत्र से जुड़े या मार्केटिंग लाइन से जुड़े जो लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा लक्ष्मी जी की आराधना करना और अगर संभव हो सके तो गाय की सेवा करना, या एल्युमिनियम फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी शुक्र ग्रह का ही मामला होता है। चांदी से या सराफा व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को अपने शनि को स्ट्रांग करना चाहिए, क्योंकि ये शनि देव से रिलेटेड फील्ड है। लोहा, चमड़ा, सीमेंट, कबाड़, अलकतरा, शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी, पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन के काम, ये सारी ही चीजें शनि देव से जुड़ी हुई हैं। तो उन लोगों को शनि देव को यानी कि पीपल के पेड़ के अंदर में उनको दिया जलाना, चौमुखी सरसों के तेल का, बीच बीच में थोड़ा छाया दान करना, इन चीजों को करने से उनके कार्य क्षेत्र के अंदर में उनको जरूर वृद्धि मिलेगी और उनको उसमें फायदा भी मिलेगा। जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, तो उन लोगों को ये जरूर चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने मंगल देव को स्ट्रांग करें। मंगल की संबंधित जो वस्तुएं हैं जैसे तांबा है, चमेली का तेल है, सिंदूर है, इसको किसी हनुमान जी के मंदिर के अंदर में दान करें, या तला हुआ मिठाई है वो अपने दोस्तों को खिलाएं। अगर दोस्तों को खिलाने में भी आजकल बहुत सी समस्याएं हैं, लोग सोचते हैं कि कोई टोटका तो नहीं कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति के अंदर में किसी हनुमान जी के मंदिर के अंदर में वो ले जा करके तला हुआ मिठाई जैसे गुलाब जामुन है या लौंगलता है, उसको आप वहां पर ले जाकर के चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद वहीं पे उसको दान कर दें उस मंदिर के अंदर में ही। दूसरा, जो सूर्य से संबंधित है, तो सूर्य गायत्री मंत्र जो आता है इसका भी पाठ करना उनके लिए काफी अच्छा होता है यदि सरकारी नौकरी से रिलेटेड फील्ड के अंदर में वो बढ़ रहे हैं। या बुद्ध पंचविंशति नाम स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं। और नैसर्गिक रूप से कोई भी व्यापार जो होता है उसके कारक कहीं ना कहीं से बुद्ध देव जरूर होते हैं। तो एक माला का जप बुद्ध गायत्री मंत्र का अगर करे आदमी तो उसके लिए काफी फायदा मिलता है हर प्रकार के क्षेत्र में, जैसे कि बड़े बाबू वाला फील्ड हो या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, इन सारे चीजों से रिलेटेड विषय के अंदर में उसको बहुत लाभ देते हैं वो। और जो बुद्ध गायत्री मंत्र है वो इस प्रकार से है, हरि ओम बुद्धिदातां च विद्महे बुद्धिमतां च धीमहि तन्नो बुद्धः प्रचोदयात्। इस मंत्र को अपने होंठ को बंद करके जीभ तालू में सटा करके और मन में 108 बार अगर इसका एक माला नियमित जप किया जाए तो किसी भी व्यक्ति के उसके आजीविका के क्षेत्र के अंदर में, चाहे वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो या वो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हो या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, तो वो उनको अप्रत्याशित फायदे पहुंचाना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो भी कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति को ये भी जरूर चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर में उसको सौम्यता जरूर रखनी चाहिए। सौम्यता रखने से मंगल देव अच्छे होते हैं, और मंगल देव जहां पे अच्छे होते हैं तो मंगल, जैसे कि नाम ही है इनका, हर प्रकार की मंगल और शुभता उस व्यक्ति के लिए होना प्रारंभ हो जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपकी कोई राय है या आपके कोई प्रश्न है तो उन्हें आप जरूर पूछिएगा, उसे हम उसका पूरा कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब जरूर दें आपको। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जो वीडियो बने उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नारायण।